जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 12th क्लासेज वाले फटाफट पढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं उस पर ज़रा मुझे फोकस रखना है। सारे बच्चे को स्टार्ट नहीं करते हैं। हम एक आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, पूरी बात हम लिखे नहीं हैं और एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बताते हैं कि किस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाता है। आप पेशेंस रखिए और सुनिए, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए 12th वाले, सबसे पहले लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आएगा तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्या है, कैसे उसका ट्रीट होगा। और बैलेंस शीट में तो जानते हैं किसी भी तरह का रोल इनकमिंग पार्टनर का नहीं है। ये किसका है सर? ओल्ड पार्टनर का है। तो इसमें जो भी सारी चीजें हैं किसका है सर? ओल्ड पार्टनर का है। चलिए बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। यहां पर हम बना के रखे हुए हैं। आपको पता है कि ये पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड है और ये क्या है? डेबिट। जो पार्टनर्स का बढ़ेगा वो क्रेडिट में लिखेंगे और जो पार्टनर से डिक्रीज होगा वो डेबिट में। सबसे पहले क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। उस पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसका सबसे पहले कैपिटल। तो देखो ए का कैपिटल होगा तो हम क्या करेंगे? ए का कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, बाय बैलेंस बीडी करके ए के कॉलम में लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, बात खत्म। क्लियर है? अब आइए बी का कैपिटल। आजा बेटा आजा, आजा मुन्ना आजा। देखो मैंने बैलेंस किसका लिख दिया? बाय बैलेंस बीडी, कहानी खत्म। सी का किसी भी तरह का कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि ये कौन पार्टनर है सर? इसी को तो बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। मेहमान को भी बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं है। इनकमिंग पार्टनर ये है इनकमिंग पार्टनर, ध्यान से सुनना है। और इस पार्टनर को हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। ए और बी कौन सा पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर। याद रखेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ओल्ड पार्टनर। चलिए यहां पर दो का ओल्ड है, इसमें कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ये कैश में अगर वो कैपिटल लेकर आएगा उसी का सिर्फ एंट्री होगा, बाकी कोई भी चीज इसमें आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मैंने क्या किया, पुराने बैलेंस शीट में देखा कि ए और बी का जितना कैपिटल था बैलेंस बेटा लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। आपको पता है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। लिख दीजिए। अब मुझे बताइए इनकमिंग पार्टनर क्या लेकर आएगा? कैश। कैश लेकर आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो देखिए क्या कि जिसके थाली में है उसके थाली में डाल दीजिए। तो बाय कैश करके आप देखिए कैपिटल बढ़ा दिए, क्रेडिट कर दिए सी का। अब आते हैं सर ये तो प्रीमियम भी लेकर आएगा। तो सर प्रीमियम लेकर आएगा तो कैपिटल क्या होगा? कॉमन सेंस है मुन्ना। ए मुन्ना, प्रीमियम लेकर आएगा तो कौन लेकर आएगा? इनकमिंग पार्टनर आएगा। कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा प्रीमियम का मजा कौन लेगा? ए। तो क्या करेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए का कैपिटल बढ़ा दीजिए, बी का कैपिटल बढ़ा दीजिए, मतलब इसका पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए मुन्ना। आइए तो प्रीमियम क्या करेंगे? प्रीमियम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा। आइए जनरल रिजर्व। चलिए यहां पर हो गया, प्रीमियम भी बढ़ गया। यहां पर देखो मुन्ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे, अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो ऐसे केसेज में क्या होगा? ए जनरल रिजर्व। तू आते बेटा, आजा मुन्ना आजा, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जा। ए मुन्ना, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? ये किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। अच्छा ओल्ड पार्टनर का है सर। इनकमिंग पार्टनर से जो भी पहले का जो भी बैलेंस शीट है वो सब किसका है सर? ओल्ड पार्टनर का है। इसमें किसी भी तरह का न्यू पार्टनर का नहीं है रोल। तो सर जनरल रिजर्व को उठा मुन्ना, आजा आजा मुन्ना आजा, जनरल रिजर्व को रख दो। तो देखो यहां तक देखो, जनरल रिजर्व कैपिटल में जाकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। किस रेशियो में? अरे सर पूछने वाला है, बैलेंस शीट की सारी चीजें को किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में। चलिए हमने क्या कर दिया? जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सर सी को मिलेगा? अरे भैया सी को किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट रोल
बैलेंस किस में नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने पार्टनर का है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का है। तो देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बाय जनरल रिजर्व, ए के कैपिटल में ऐड कर दो, बी के कैपिटल में ऐड कर दो, बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। प्रीमियम किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर किसको नहीं मिलेगा, सी को किसी भी तरह का रोल नहीं होगा। चलिए प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसका बनता है, सर ओल्ड पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कसम खा लो ना, जितने सारे जो पार्टनर के बैलेंस शीट्स के या रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी चीज हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। आप प्रीमियम हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा, याद रखिएगा। आइए अब यहां पर देखिए, मैंने प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन कैपिटल में क्या हो गया, ऐड हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, यहां ध्यान से सुनिएगा। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस हो तो बेटा इसको उठा, ए मुन्ना बाहर निकालो, बाहर निकालो। जो भी चीजें फंड का पैसा है ये किसका है, इनकमिंग पार्टनर का कि ओल्ड पार्टनर का। सर इनकमिंग मत बोलिए, बोलिए ओल्ड पार्टनर का, कि ओल्ड पार्टनर मेहनत किया था, सेक्रीफाइस करके ये बनाया हुआ है, उनका मेहनत का फल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को उठाइए। आ बेटा आजा, आजा मुन्ना, आजा 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 बेटा, आजा आजा। देखो यहाँ पर मैंने क्या रखिया, प्रॉफिट एंड लॉस रख दिया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका है, सर उस पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर है। तो किस रेशियो में बांटेंगे, फिर बात कह रहे हैं किस रेशियो में, सभी सर ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। इसमें जितने सारे चीजें हैं सब ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब आता है सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अगर किसी भी तरह का इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे और सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हुआ रहे और क्वेश्चन साइलेंट रहे तो कुछ नहीं करना है बेटा। तो किसका है, कहता है कि देखो भाई हम तो ओल्ड पार्टनर का है। तो ए मुन्ना आना पार्टनर्स के कैपिटल में आना, आजा आजा आजा। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को किस रेशियो में बांट दिए, ओल्ड रेशियो में। बात खत्म हो गया। अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे तो इस पर हमने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ये सारा चीज बना हुआ है, वर्कमैन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके रिगार्डिंग हम सारा चीज वीडियो ऑलरेडी आपको डाल चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आजा मुन्ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी क्या करेंगे बेटा, बांट देंगे। किसमें, सर ओल्ड पार्टनर का है। तो इसका मीन से ये कहिए ना सर, बैलेंस शीट का जो भी फंड है वो पार्टनर्स के कैपिटल में या तो क्रेडिट होगा, अरे सर ये क्रेडिट होगा, और अगर एसेट साइड में है तो कैपिटल से माइनस होगा। इंपॉर्टेंट नोट से याद कर लीजिएगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। सर ये सारी चीजें हो गया। अब आते हैं, अगर ए और बी प्रीमियम का पैसा निकाल लिया तो प्रीमियम का पैसा निकालेगा तो इसके कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इसके कैपिटल से हम कम कर देंगे। भैया प्रीमियम कौन निकालेगा, भैया सी का किसी भी तरह का इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कैपिटल लेकर आया, बाकी खत्म। प्रीमियम भी उनका नहीं है, सब किसका है, देख रही है सब किसका है, ओल्ड पार्टनर का घर है। अभी न्यू पार्टनर का कुछ नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में आएगा तो इसका राइट हो जाएगा। कब, सारा चीज करने के बाद। आइए सर रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस। रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा, पुराने पार्टनर का माइनस होगा। न्यू पार्टनर का किसी भी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट रोल अभी है ही नहीं। मुझे बताइए, यहां पर देखिए, गुडविल बैलेंस शीट में हो तो क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, क्योंकि ये किसका है सर, ओल्ड पार्टनर का है। तो देखिए गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ए का भी कैपिटल कम होगा, बी का भी कैपिटल कम होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ रहे तो क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, नुकसान है। तो पार्टनर्स के कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मुझे बताइए, हमने देखा कि ए को टोटल किया, इसमें से जितना उसका नुकसान था वो डेबिट कर दिया तो कैपिटल का बैलेंस निकल गया ए का।
टोटल। फिर बी को हम टोटल किए ओल्ड पार्टनर का, इसमें से इसका जो भी नुकसान था माइनस किए तो उसका कैपिटल निकल गया, बैलेंस निकल गया, न्यू कैपिटल, यही बैलेंस शीट में जाता है। अब इसको बताइए इसका क्या है सर? इसको तो कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ कैपिटल है सर, ये अभी नया आया है ना, ये नई दुल्हन है, इसको अभी सोचने समझने का मौका दीजिए। ये कब होगा सर? जब इसका फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर आएगा, तीनों का, जब फ्यूचर में तीनों का रेशियो, आपको पता है कि जब बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो तीनों का कैपिटल आएगा। जब जैसे ही बैलेंस शीट के अंदर ये आ जाएगा, कहेगा इस पर मेरा भी अधिकार है। इसीलिए जो भी इसके आने से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस है, सब ओल्ड पार्टनर अपने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट्स में ऐड कर लिया, अपने कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर लिया, बढ़ा लिया कि भैया तुम्हारे आने से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस है हम अपने कैपिटल में ऐड कर दिए। देखिए यहां पर भी क्या करेंगे सर, ये इसका कैपिटल जो है बढ़ गया। इसका मीन्स है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या चीज आपने किया। सर कैपिटल लिखा, कैपिटल का बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट लिख लीजिएगा, कैश लेकर आएगा तो बाई कैश लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर में बांट लीजिएगा, जनरल रिजर्व भी दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर बांट लेगा, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन भी दोनों पार्टनर बांट लेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो दोनों बांट लेगा, वर्कमैन कंपनसेशन होगा तो दोनों बांट लेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तो दोनों बांट लेगा। सर अगर प्रीमियम निकालेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस एंड रिवैल्यूएशन होगा तो दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल करने के बाद बैलेंस निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।